नमस्कार, स्वागत है सभी बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज मैं आपको कई जानकारी देना चाहूँगी जो बहुत ही ज़रूरी है आप सभी बहनों के लिए। तो वीडियो को लाइक शेयर कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और पूरा वीडियो अवश्य देखें। तो देखिए, यानी जो आंगनबाड़ी भर्ती हुई थी उसमें कितना लंबा खेल चला था कि ये यानी उसकी जांच अभी तक चल रही है, जबकि उन बहनों को क्या क्या हो गया है कि उनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं, बहनें नौकरी भी करने लगी हैं। तो देखिए, अब ये सरकार पर कैसा नया दबाव बन रहा है। तो देखिए, अंकों में हेराफेरी और पद की जगह पिता के प्रमाण पत्र पर ले ली नौकरी। डीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, 12 अभ्यर्थी मिले अपात्र। ये आगरा की खबर है बहनों। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में घोटाले सामने आया है। अपात्रों ने पात्र बनने के लिए खेल किया। किसी ने पद की जगह पिता का आय प्रमाण पत्र लगाया, किसी ने मेरिट में आने के लिए गलत अंक प्रदर्शित किए। इस तरह 12 अभ्यर्थी अपात्र पाए गए। जांच में गड़बड़ी सामने आने के बाद उनको नियुक्तियां रद्द की जाएंगी। यानी जांच हो चुकी है, पक्का पता चल गया, तो अब उनकी नियुक्तियां रद्द कर दी जाएंगी। आरोपी की अनियमितताओं के आरोपी की जांच कर रही एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में गठित कमेटी की रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। अमर उजाला ने 8 अप्रैल के अंक में इस खेल को उजागर किया था। भर्ती में 2 दर्जन से अधिक नियुक्तियों में गड़बड़ी की शिकायतें आई थी, जिनका संज्ञान लेकर एडीएम अरविंद मलप्पा बंगाली ने जांच के लिए एडीएम वित्त एवं राजस्व की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। कमेटी में एक एक अभ्यर्थी के दस्तावेजों से लेकर उनके घर तक जांच की। यानी दस्तावेजों की तो जांच की, लेकिन उनके घर तक जाकर के पता किया। क्योंकि देखिए, जो वो कहते हैं ना कि शहर की बात अलग होती है, लेकिन ग्रामीण एरिया के ऐसा होता है, अड़ोसी पड़ोसियों से जानकारी ज़्यादा ली जाती है और उनको सही सटीक पता भी होता है। जिसके बाद भर्ती में घोटाला खुला। एडीएम वित्त एवं राजस्व शुभांगो शुक्ला ने बताया कि 12 अपात्र अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेजी है। यानी अपात्र है, उनके लिए रिपोर्ट भी भेज दी गई है। अब उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हुई है भी देख लो। भर्ती में ऐसे हुआ फर्जीवाड़ा। महिला एवं बाल विकास पुरस्कार की आंगनबाड़ी भर्ती में सभी अभ्यर्थी महिलाएं थी। एक अभ्यर्थी को 600 में से 300 अंक प्राप्त हुए, लेकिन उसने प्रतिशत के कॉलम में 50 की जगह 65 अंक दर्ज किए। एक अभ्यर्थी ने पति की जगह पिता का आय प्रमाण पत्र से नियुक्ति प्राप्त की। एक अन्य अभ्यर्थी का पति सरकारी नौकरी करता था, लेकिन आवेदन फार्म में बेरोजगार दर्शाया गया। अधिक मामलों में मेरिट में आने के लिए अंकों में फर्जीवाड़ा हुआ। इन सभी अभ्यर्थियों को 30 व 31 मार्च को सीडीपीओ ने नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। यानी किसको किए थे? मार्च में 30 और 31 मार्च को नियुक्ति पत्र भी मिल चुके हैं। अब इनको देखिए, मार्च हो गई, अप्रैल हो गई, मई हो गई, जून, यानी जून का आज लास्ट दिन है। अब इनका खुलासा हो पाया है। आंख मूंद कर किया दस्तावेजों का सत्यापन। प्रत्येक पद के लिए टॉप 5 अभ्यर्थियों को चिन्हित किया गया, जिनके 28 फरवरी से 5 मार्च 2025 तक संजय प्लेस स्थित विकास भवनों में दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस सत्यापन कमेटी में सीडीओ, परियोजना निदेशक, ग्राम्य विकास अधिकरण, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला दिव्यांगजन अधिकारी, मत्स्य पालन अधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल थे। लेकिन दस्तावेज सत्यापन भी आंख मूंद कर हुआ। एडीएम की जांच में दस्तावेजों में गड़बड़ी निकली। यानी एडीएम अगर जांच नहीं करती तो कभी भी इसकी खुलासा नहीं हो पाती। विभागीय मंत्री ने लगाए थे भ्रष्टाचार के आरोप। आंगनबाड़ी भर्ती शुरू से ही विवादों में रही। महिला एवं बाल विकास एवं पुरस्कार विभाग की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने फरवरी में निदेशक आईसीडीएस को पत्र लिखा। भर्ती में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। तब भर्ती जिला स्तर पर डीपीओ के स्तर से की जा रही थी, जिसे प्रदेश स्तर पर कराए जाने की राज्य मंत्री ने मांग रखी। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन आवेदन पोर्टल बनाया था। इसमें भी पात्रों ने सेंध लगा दी।
डीपीओ सहित 12 हुए थे पुष्टार घोटाले में निलंबित। आंगनबाड़ी भर्ती से पहले अक्टूबर 2024 में आगरा में कुपोषित व गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों से बढ़ने वाले पुष्टार में घोटाला सामने आया था। पुष्टार में शामिल दाल दलिया बाजार में बिक रही थी। अमर उजाला ने बड़ा वह खुलासा होने के बाद मुख्यमंत्री के निर्देश पर एडीएम व पुलिस कमिश्नर से जांच कराई, जिसमें डीपीओ साहेब सिंह, सीडीपीओ विमला चौबे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सुपरवाइजर समेत 12 को निलंबित किया गया था। तो यानी आगरा में फिर से एक नया तूफान शुरू हो चुका है। सभी बहनें लास्ट तक बनी है। देखिए, आज नहीं तो कल ज़्यादा से ज़्यादा कोई 6 महीने कर लेगा, 1 साल कर लेगा, लेकिन जो गलत काम है वो गलत ही रहता है। इसलिए ये फर्जी तरीके से किसी के यानी झूठे अंक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लो या आय की या पति की नौकरी छुपा लो, तो कितने दिन तक छुपेगी, ज़्यादा तक नहीं चलता है। अब यानी हर चीज़ का खुलासा हो जाता है। तो इन चीज़ों से कोई भी यही हो रहा है, लेकिन फिर भी कोई डरता नहीं। आंगनबाड़ी लाभार्थियों के फोटो पहचान की अवधि बढ़ाए सरकार। लखनऊ केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 जून तक आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े लाभार्थियों का फोटो पहचान और आधार कार्ड सत्यापन करने के आदेश के संदर्भ में आज यूपी वर्कर्स फ्रंट ने निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टार विभाग सरनीत कौर ब्रोका को पत्र भेजा है। वर्कर फ्रंट के प्रदेश महासचिव रामशंकर द्वारा भेजे पत्र में निदेशक से मांग की गई है कि इस कार्रवाई की अवधि कम से कम सितंबर तक बढ़ाई जाए। इस दौरान आंगनबाड़ियों को नया मोबाइल या टैबलेट दिया जाए, इंटरनेट सेवा के लिए तत्काल भुगतान किया जाए और आंगनबाड़ियों समेत कर्मचारियों के किए जा रहे उत्पीड़न पर तत्काल रोक लगाई जाए। वर्कर फ्रंट ने भेजे पत्र में कहा कि जून महीने में आंगनबाड़ी केंद्रों के तमाम लाभार्थी अपने पंजीकृत निवास स्थान से बाहर रहते हैं। यही नहीं, गरीब लाभार्थियों के पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, उनके आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है और जो आधार कार्ड में फ़ोटो लगी है वह बेहद पुरानी है। साथ ही अत्यधिक दबाव के कारण पोषण ट्रैकर की वेबसाइट हैक हो जा रही है। इस स्थिति में काम करने में बाधाएं आ रही हैं। हालत यह है कि आंगनबाड़ियों को पूर्व में वितरित किए गए एंड्रॉयड फ़ोन बेहद खराब क्वालिटी के थे। उनका वर्जन अब इस सत्यापन कार्य में काम नहीं कर रहा है और आंगनबाड़ियों को सालों से मोबाइल रिचार्ज करने का पैसा विभाग ने नहीं दिया है। तो देखिए, ये जो सत्य है बिल्कुल सत्य है। अब इसकी अवधि बढ़ाई जाएगी। यानी सरनीत कौर ब्रोका को ये निदेशक को ये भेज दिया गया है कि यानी इसका यानी जो वो है सितंबर तक कराई जाए। इसको पत्र भेज दिया किसने? महासचिव ने। तो महासचिव, प्रदेश के जो महासचिव हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा पत्र भेजा, जिससे कि अब बहनों के पास ज़्यादा दबाव नहीं रहेगा। अब आपको जून तो खत्म हो चुकी है, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी 3 महीने हैं, आराम से आप काम कर सकती हैं। तो इस चीज़ को लेकर के बहनों ने, कुछ बहनों की तो देखिए हार्ट अटैक से, किसी के मानसिक पीड़ा, कई बहनों की तो मौत भी हो चुकी है इस चक्कर में। सरकार 2G मोबाइल से 5G का काम नहीं हो रहा है। ये देखिए 29 जून का है, यानी 2G मोबाइल से कैसे काम हो जाए, या 5G का है 2G तो कोई मतलब ही नहीं। 5G मोबाइल में भी ये कार्य नहीं हो रहा है। कार्यकर्तियों को सरकार 2G मोबाइल थमाकर उनसे 5G का काम ले रही है। थके 2G वर्जन के मोबाइल से 5G का काम हो पाना संभव नहीं है। जबकि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सेंटर पर आने वाले महिला लाभार्थियों की EKYC और फेस कैप्चरिंग 5G की स्पीड से कराना चाह रही है, लेकिन मोबाइल 2G होने के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए ही EKYC और फेस कैप्चरिंग का कार्य फिलहाल 5G का जंजाल बनकर रह गया है। अभी तक सही ढंग से जिले में 40% भी EKYC और फेस कैप्चरिंग नहीं हो पाई, जबकि बार बार आंगनबाड़ियों को इसमें तेजी लाने के लिए सरकार दिशा निर्देश दे रही है और कार्यकर्तियों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रही है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि जब सरकार ने 2G मोबाइल दे रखे हैं तो उनसे 5G स्पीड के साथ काम कैसे संभव होगा। इस संबंध में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर एसोसिएशन की अध्यक्ष सायमा जमीर ने अधिकारियों को पत्र लिखकर 2G मोबाइल से 5G मोबाइल पर काम हो पाना संभव नहीं और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने के लिए भी मांग रखी है। तो देखिए, सरकार इस चीज़ पर विचार नहीं करेगी और भी कोई नया काम ढूंढकर रख लेगी कि इस कार्य को भी आंगनबाड़ियों से ही करा लिया जाए।
भीषण गर्मी और काम के दबाव से मानसिक रूप से परेशान हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। आधार नहीं अपडेट, आ रही परेशानी। आंगनबाड़ी सेंटर पर आने वाली महिला लाभार्थियों में से ज़्यादातर के आधार अपडेट नहीं होने के कारण फेस कैप्चरिंग भी नहीं हो पा रहा है। आधार कार्ड पुराने होने के कारण और अपडेट नहीं होने से चेहरे का मिलान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सामने फेस कैप्चरिंग और ई-केवाईसी करने की बड़ी समस्या भी खड़ी है, यानी ई-केवाईसी करने की समस्या भी खड़ी। ज़्यादातर मोबाइल नंबर बंद या बदले हुए। ई-केवाईसी कराने के लिए लाभार्थी आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आता है, उसके बाद ई-केवाईसी हो पाती है। ज़्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के सामने समस्या खड़ी हो रही है कि महिला लाभार्थियों के पोषण ट्रैकर में ई-केवाईसी करने पर या तो ज़्यादातर मोबाइल नंबर बदल चुके हैं या नंबर खो चुके हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पास केंद्र नहीं होने के कारण लोगों के घरों में बैठकर ई-केवाईसी करनी पड़ रही है या फिर घर घर जाकर ई-केवाईसी करना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। जिले में लगभग 1100 यानी 2100 से करीब आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से 200 आंगनबाड़ी केंद्रीय बने हुए हैं। बाकी सेंटर या तो लोगों के घरों में चल रहे हैं या सार्वजनिक स्थानों पर। क्या बोले अधिकारियों ने क्या कहा, इसको भी आप सभी बहनें देख लें। इस संबंध में DPO सुरेश गुप्ता से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि 40% के करीब कार्य पूरा हुआ है। 30 जून आखिरी तारीख तय की गई। हालांकि इसमें सेंटर गवर्नमेंट को तारीख बढ़ानी पड़ेगी। उन्होंने 2G मोबाइल के बारे में भी स्वीकार किया कि वाकई मोबाइल 2G और सरकार काम 5G का लेना चाह रही है। तो देखिए, मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं आपसे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके लिए एक खुशखबरी है, यानी पत्र भेज दिया गया है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो 30 जून तक का कार्य था उसे जून से बढ़ा करके अब यानी जुलाई अगस्त तक, यानी सितंबर तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन जुलाई अगस्त तक आप कार्य कर सकती, क्योंकि जो उसमें अपडेट है, चेहरा एक तो मिलान नहीं हो रहा है। उसमें अगर मोबाइल नंबर गलत है तो मोबाइल नंबर यानी उनको अपडेट कराना पड़ेगा, तो टाइम लग रहा है। इसलिए अब बहनों, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 2 महीने का वक्त है आराम से, यानी 2 का नहीं, आपको 1 जुलाई के महीने का भी मिल जाएगा, तब भी आप आराम से कर सकती हैं। तो टेंशन ना लें। जो बहनें मानसिक पीड़ा से परेशान है, वो मानसिक यानी अपने सर को इतना बोझ न डालें जिससे कि आप ही नहीं रहेंगे तो आपके कार्य को कौन करेगा, आपके परिवार को कौन देखेगा। धन्यवाद।